इमेजिन करो कि तुमने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फेसबुक ऐड में 10,000 रुपये का ऐड रन किया, राइट। और कुछ समय के बाद जब तुम अपने ऐड में देखते हो तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू 12,000 रुपये आता है, ठीक है। तो तुमने गलती कहाँ की? चूंकि रेवेन्यू तुम्हारा 12,000 रुपये है, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा प्रॉफिट 2,000 रुपये बन सकता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें कट पिट करने की हो गई तो ये भी तुम्हारा पैसा गुल हो सकता है, राइट। सो किसी बिजनेस को ग्रो कराने के लिए या ग्रो करने के लिए दो मैट्रिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ROI और ROS, राइट। सो इस वीडियो में तुम जान लो कि ROI और ROS होता क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तब जाकर के तुम अपने बजट को बचा सकते हो। नहीं तो अगर इस दोनों चीज़ को तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारा बिजनेस डेफिनेटली है कि तुम्हारा बिजनेस बर्बाद होगा, मेरी बात मान लो, ठीक है। और बहुत से लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा जानते होंगे इस इंडस्ट्री में ROS और ROI से रिलेटेड, तो तुम उनके वीडियोस भी देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि ROS होता क्या है। ROI का सिंपल मीनिंग हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। ROS का मतलब हो गया रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट। सो अब देखो बहुत से मार्केटर्स लोग इन दोनों चीज पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्योंकि अगर कोई एक क्लाइंट है, बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर का हो गया, फिर क्लाइंट जो हमारा क्लाइंट बनने वाला है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हमको दे रहा है 1,00,000 रुपये। इस चीज को बड़े गौर से समझना है, क्योंकि सारा खेला इसी पे है। और इन दोनों का फॉर्मूला बताऊंगा मैं, और कैलकुलेट करने का तरीका। कोई क्लाइंट है जिसका बजट है 1,00,000 रुपये, ये क्या है? बजट है, राइट। इस चीज को समझना, ये बजट है। क्लाइंट कह रहा है हमारा 1,00,000 रुपये बजट है, ये लीजिए आप और ऐड रन कीजिए, ठीक है, इतना समझिए। बहुत से एजेंसी ओनर्स क्या करते हैं, ठीक है, बहुत से एजेंसी ओनर्स क्या करते हैं यहाँ पे, वो ये गलती करते हैं कि क्लाइंट ने उनको दिए 1,00,000 रुपये, ठीक है, और वो उस 1,00,000 का ऐड चला करके उनको क्लाइंट को 2,00,000 रुपये का रेवेन्यू दे देते हैं, ठीक है। अभी तुम कहोगे कि हाँ भाई इसमें क्या गलती है, क्लाइंट ने हमको 1,00,000 रुपये दिया, हमने उस 1,00,000 का 2,00,000 रुपये उनको रेवेन्यू दे दिया, तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, नहीं, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। ये जो तुम्हारा ROI आया है, ROS आया है, क्या ROS का मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तुमने एड पे कितना इन्वेस्ट किया, बदले में तुमको कितना मिला, ये क्या कहलाता है? ROS, राइट। ये ROS अभी यहाँ पर 2 गुना है, ठीक है। 1,00,000 तुमने दिया था क्लाइंट ने और उसका 2,00,000 रुपये बन गया, यानी कि 2 गुना यहाँ पर। मगर दिक्कत यहाँ पे आती है, क्योंकि एक जो क्लाइंट है, ठीक है, सबसे पहले इसने किस टाइप का इन्वेस्ट किया? सर्विस पे, ठीक है। इसने तुमको कुछ पे किया, तुम्हारी एजेंसी की भी कोई अपनी चार्जेस वगैरह होंगी, जिसकी मदद से तुम पहले चार्जेस लेते होगे, तब उस क्लाइंट का तुम जो भी सर्विस वगैरह वो करके देते होगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मानता हूँ कि तुम एक अच्छी खासी कंपनी हो, अच्छी खासी एजेंसी हो, और तुम्हारा चार्ज है 50K, ठीक है, ये मान के चलता हूँ। अब तुम क्या करोगे कि कुछ एक्स्ट्रा फी, ये तो तुम्हारा चार्जेस हो गया, अब तुम एक्स्ट्रा कुछ लोगे, जैसे लाइक इस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको वेबसाइट की भी ज़रूरत है, राइट, कुछ ग्राफिक्स की भी ज़रूरत होगी, तो तुम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से, लेट्स सपोज तुमने ये किया कि ये भाई मैंने लिया 30,000 वेबसाइट बनाने का और ये 30,000 ग्राफिक्स वगैरह का, ये सारा चीज़ ले लिया, तो इसका टोटल ओवरऑल एक्सपेंस कितना होगा? 50, 3, 3, 6, 1, 1, 0, ठीक है। टोटल इसका एक्सपेंस तुमको इसने कितना दिया? 1,10,000, बात को समझना, 1,10,000। एंड देन इसने, क्लाइंट ने तुमको बजट कितना दिया? इतना, और ये तुम्हारा इतना बना, ठीक है। टोटल अगर इसका जोड़ है ये, तो ये बना
2,10,000। 2,10,000 क्या है? क्लाइंट का एक्सपेंस है। ठीक, इस बात को गौर से समझना। 2,10,000 क्लाइंट का एक्सपेंस है, ठीक है। और तुम कह रहे हो कि हम 2 लाख रुपया रेवेन्यू क्लाइंट को बना करके दे दे रहे, तो क्लाइंट प्रॉफिट में होगा। अगर तुम चाहते हो कि क्लाइंट हमारा एक बार हमारे पास आ जाए तो हमें कभी छोड़ करके ना जाए, वो ज़्यादा लंबे समय तक हमारे साथ काम करे मिल करके, लेकिन अगर उस क्लाइंट को 1 लाख रुपए का उसने एड स्पेंड दिया, बदले में तुमने 2 लाख का रेवेन्यू दिया, लेकिन इस 2 लाख के रेवेन्यू को देने के बाद भी टोटल एक्सपेंस उसका 2,10,000 है, राइट। तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो उसका तो 10,000 ऑलरेडी लॉस होगा, है ना। तो वो अगले महीने से तुम्हारे साथ काम क्यों करेगा? इस चीज को देखने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे ROS, ठीक है। ROS क्या कहता है? ROS का फॉर्मूला ROS रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ROS का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एड स्पेंड मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में देखने के लिए, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू हमने क्लाइंट को कितना दिया? 2 लाख। क्लाइंट ने हमको कितना दिया था? 1 लाख रुपये, ठीक है। अगर यहाँ से हम काटे तो 2, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उनका क्लाइंट का जो रेवेन्यू है वो 200x हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि क्लाइंट ने हमको दिया 1 लाख रुपया, बदले में उसका हो गया 2 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे ROAS जो है वो एक पॉजिटिव सिग्नेचर दे रहा है। मगर इस बात को ध्यान रखना कि ROS अगर पॉजिटिव होगा तो जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को प्रॉफिट होगा ही होगा। बहुत से ऐसे सिनेरियोज आएंगे, बहुत से ऐसे केसेस आएंगे ROS जो है वो पॉजिटिव होने के बाद भी ROI जो है क्लाइंट का जो रेवेन्यू है वो नेगेटिव मिल जाएगा। इस बात को तुम ध्यान में रखना। कैसे होगा इस चीज को चलिए प्रूफ करते हैं। ROI का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल स्पेंड। यहाँ पे स्पेंड सिर्फ ये चीज नहीं है कि तुमने कितना पैसा दिया, क्लाइंट ने कितना पैसा दिया। यहाँ पे स्पेंड का मतलब हो गया ऑल स्पेंड, ठीक है। स्पेंड जो क्लाइंट ने पे किया है, ठीक है। जैसे कि देखो टोटल रेवेन्यू हमने क्लाइंट को बना के दिया 2 लाख रुपए, समझो इस बात को। ऑल स्पेंड कितना था? हमने क्लाइंट ने हमको कितना दिया? 1 लाख रुपये। हमारा सर्विस चार्ज कितना था? 50,000। हमने ग्राफिक्स के लिए 30,000 लिया, देन उसके बाद वेबसाइट के लिए 30,000 लिए। तो टोटल हमारा इतना बना, यानी कि जो एक क्लाइंट है हमको 2,10,000 रुपया पे कर रहा है, तो हम 2,10,000 माइनस करेंगे 2,10,000 इंटू 100। तो अब तुम यहाँ पे और से देख लो, फॉर्मूला के हिसाब से नंबर पुट कर दिया गया है। अब अगर 2 लाख में से 2,10,000 माइनस करेगा तो नंबर आएगा, यानी कि नंबर कितना है यहाँ पर? माइनस का 10,000 ऊपर में और नीचे में 2,10,000 इंटू 100। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो माइनस में होगा। तुम भी श्योर हो माइनस में होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ROI माइनस में है। ROS कितना था? पॉजिटिव में था, ROI माइनस में, ठीक है। तो यानी कि इस चीज को समझो, ROS के बल पे तुम किसी क्लाइंट को प्रॉफिट में ला दोगे ये कह के कि हाँ तुमने एक ऐड में स्पेंड किया 1 लाख रुपया, हमने उसका डबल कर दिया 2 लाख रुपया, तो तुम प्रॉफिट में हो, ये कहना गलत होगा। क्योंकि एक क्लाइंट का प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट, एक सर्विस बेस्ड जो एजेंसी है उसको उसके सर्विस का चार्ज देना, ठीक है, अपने ऐड का बजट देना और बाकी अदर मैट्रिक्स के भी पेमेंट करना, ये सारी पेमेंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा आती है, ठीक है, तो एक एजेंसी ओनर का ये फर्ज बनता है, ये एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे एक्सपेंसेस के बाद भी जो उसका ROI है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के वो क्लाइंट तुम्हारे साथ लंबे समय तक टिकेगा, राइट। सो इस चीज को तुम समझ जाओगे। आई होप इस वीडियो में इतना ही। मिलता है आप लोग से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।